नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़ हम सब मीडिया और अभी मैं मौजूद हूँ छतरपुर मंदिर में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर के इतिहास के बारे में। और दिल्ली का छतरपुर मंदिर ये कात्यायनी माँ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी मंदिर का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। और जो लोग भी दिल्ली आते हैं वे एक बार छतरपुर मंदिर का दर्शन करना ज़रूर चाहते हैं। और आखिर यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है और इस मंदिर के संस्थापक संत नागपाल बाबा जी के बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि संत नागपाल बाबा के शिष्य श्री सखी बाबा जी महाराज हमारे साथ आज मौजूद हैं। और यह हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमें इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने संत नागपाल बाबा के साथ रहकर लंबे समय तक तपस्या भी किया। और सबसे पहले बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस मंदिर के बारे में पहले कुछ बताएं। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर ये मंदिर का विशेषता इसलिए इतना है, जो बाबा नागपाल बहुत कई जन्मों को तपस्या करके और यहाँ पर स्थापना किए। कहाँ जिस देश में, जिस ग्राम में, जिस घर में, जिस मंदिर में एक विशेष कोट के संत हों तो वो संस्था, वो राज, वो व्यवस्था, वो मंदिर बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो उसी में से एक बाबा जी बहुत बड़ा तपस्वी, जो कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान में जैसा सुनाई पड़ता है वो अभी दिखाई पड़ा हमें। ऐसे बाबा जी ने इस मंदिर को माँ आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ को स्थापना किए। आज उन्हीं का परंपरा, उन्हीं की साधना के द्वारा ये जो व्यवस्था चल रहा है, रात दिन का व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था या मानव सेवा का सुचारू रूप से व्यवस्था चल रहा है, उनका तपस्या का फल है। और बाबा जी के साथ आप भी तपस्या किए थे और उसका थोड़ा समय बता दें। और यहाँ तो बहुत लोगों का ये कहना है कि आप बहुत लंबे समय तक उनके साथ तपस्या किए थे, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे उनके साथ मैंने 83 से और अभी 98 तक मुझे मौका मिला उनके सेवा करने, उनके साथ, और उनका प्यार स्नेह मुझे मिलता रहा। और साधना के लिए किस जगह पे तपस्या किए? वो शिव मंदिर हैं, राम मंदिर, शिव मंदिर के नीचे गुफा है यही छतरपुर मंदिर में, जिसको अभी गौरी मंदिर नाम से पुकारा जाता है। पहले समाधि स्थल कहते थे, लेकिन अब गौरी मंदिर नाम से पुकारा जाता है। वो स्थान में माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुरा सुंदरी का वहाँ विराजमान है। और वहीं पर साधना स्थली जो बाबा जी की है, उसके बाद हमें मौका मिला तपस्या साधना करने का। जी, तो जो ये मंदिर है तो वहाँ जैसे आप जैसे तपस्या किए जिस जगह पर लंबे समय तक, तो वहाँ अभी और भक्त नहीं जा पाते हैं? नहीं जा पाते, जाते हैं बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ जगह छोटा सा जगह है, तो वहाँ सब भक्त जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वहाँ रखा गया है कुछ भक्तों को जो दर्शन होता है और फिर कराया जाता है दर्शन। आने फिर पंचायती जो माँ कात्यायनी का है वहाँ दर्शन होता है। खुले जगह आने जाने की सुविधा, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जैसे कात्यायनी मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर है, माँ बड़ी माता महिषासुर मंदिर है, वहाँ जाने की सुविधा है। कब बना था ये मंदिर? कब बना? ये मंदिर हुआ 72 में बाबा जी निर्माण किए यहाँ शुरू। 72 से ऐसे तो बाबा जी कई जगह मंदिर बनवाए। पहले आए, पहले तपस्या किए, वो हरिद्वार में चंडी मंदिर के नीचे, वहाँ से आए तो ग्रीन पार्क का मंदिर बनाए, वहाँ से आए तो फिर दुर्गा आश्रम बनाए छतरपुर में, फिर वहाँ से फिर यहाँ विराजमान हुए और यहाँ से उनका विस्तार पूर्वक हुआ। आप कैसे उनके सानिध्य में आए, पहले थोड़ा इसके बारे में भी कुछ चर्चा करें। उनके लिए एक बार संयोग बस इलाहाबाद कुंभ में बाबा जी पहुँचे थे, वो सन याद नहीं है, तो वहाँ पर उनसे दर्शन हुआ। तो बोले जब आप एक बार छतरपुर मंदिर आओ। तो हम, मेरे राम जी थे और 5 साधु थे, एक थे शिवहर के, एक थे वहाँ लगभग बंजरिया साइड का, मोतिहारी जिला बिहार में पड़ता। तो वहाँ के संत से सब चले थे, हम सब द्वारका जी जाने के विचार किए थे, चले तो आए, तो आज चले यहाँ आ गए, तो रुके थे नागलो में रुके थे, तो वहाँ से कहे चलिए छतरपुर मंदिर बाबा से मिल लेते हैं। आए
तो बाबा जी को पता नहीं क्या था लीला, जो बस जादू मंत्र मेरे पर लगा। जो बाबा जी बोले आप रुक जाओ, यहाँ यात्रा जा रहे हो? कहे जी हाँ। तो मैं कहा यात्रा जाएंगे तो सब साथ में। बाबा जी कहा इन सबको जाने दो, मैं आपको स्पेशल यात्रा ले जाऊंगा, खर्चा वर्चा बढ़िया से करके ले जाऊंगा साथ में। तो मेरा पता नहीं, बस बाबा जी का मंत्र लगा, रुक गए। और रुकने के बाद बाबा जी ने बहुत कृपा की। चारों धाम, नैना देवी, ज्वालामुखी, कंगरा जी, चामुंडा जी, सारे धाम अपने साथ में करवाए और जगह जगह भेजे। कश्मीर भेजे दर्शन कराने के लिए, अपने नहीं गए लेकिन और संगत के साथ भेज दिए। तो बहुत कृपा रहा बाबा जी। उस समय उम्र क्या होगी आपकी? उम्र कितना होगा, अभी लगभग 74 चल रहा है और 83 के लगभग हम आए हैं, 83 में। तो अंदाज किया जाए कितना बताएंगे ऐसे? लगभग 32-33। हाँ, ऐसे लगभग उम्र था। तो आप उसके पहले जो है वो भी आप संत ही होंगे, उसके पहले भी? जी हाँ। हाँ, तो उस समय क्या? उसमें अयोध्या से हम संस्कारी थे, अयोध्या से दीक्षा लिए थे। तो वहाँ से आकर फिर बाबा जी ने 84 में अपने आप साधिक शिष्य बनाए। और ये माला जो है वो बाबा जी को दिया हुआ है। वो टीका उन्हीं की टीका लगाया, हम रामानंदी टीका लगाते थे। तो बोले नहीं, आज से यहाँ का शिष्य आपन गए, घर हो गए, ये टीका लगाएंगे। तो उस रोज से उनका वाणी का, अमृत वाणी को सुन करके हम परंपरा में चलने लगे। तो उस रोज से चल रहा है भगवान के। और आपके सानिध्य में बहुत से संत भी आते हैं और ऐसे लोग तो आते ही रहते हैं जिन्हें आपका जो है आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कहा है, महापुरुषों ने कहा कि सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं, नहीं दाखन चाखन माखन में, सुख नाही मिली राखन में, हंसके किसके कछु भाखन में, सुख जेते सुशील परवीन बने, हम ढोड़े बहुविधि लाखन में, सुख है तो सुख ये कहीं है छतरपुर के आंगन में। ये है सच्चाई में। बिल्कुल, यहाँ आने के बाद आनंद मिलता है। और खुद बाबा जिस जगह पे रहते हैं वहाँ जाने के बाद एक ऐसा सुकून मिलता है कि लगता है कि दुनिया में कोई भी वैसा जगह नहीं बना जहाँ उतना सुकून मिले। और सबसे बड़ी बात है कि हम पेड़ पौधे प्रकृति की छाया में जाते हैं तो वो सुकून हमें दिखता है, लेकिन घर में बंद कमरे में हम जाएं तो वो सुकून नहीं दिखता है। लेकिन बाबा के पास उस जगह पे जाके हमें वो सुकून दिखता है जो दुनिया के किसी भी घर में, किसी जगह पे वो सुकून नहीं दिखता है। और हमारे साथ यहाँ बाबा के साथ जुड़े हुए लंबे समय से, और इनके पिता भी जुड़े हुए थे बाबा से, एक और संत हैं, हम उनसे भी बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। वे क्या बताएंगे? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है तो श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, भेग भगवंत का दिया हुआ एक छोटा सा नाम प्रभुदास है। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? कितना, चूँकि आपके पिता भी आया करते थे, पिताजी भी संत थे और आप भी संत हैं, इस परंपरा को लंबे समय से निभा रहे हैं, और इस मंदिर के बारे में श्री 108 श्री नागपाल बाबा महाराज जी जो तो थे, वह माता आद्या कात्यायनी के रिधि सिद्धि हरिओम शरणागत दिनाथ परितरायने प्राणे सर्वसयति अद्या कात्यायनी पीठ शक्ति नमोस्तुति नमोस्तुति नमोस्तुति। उनका असीम कृपा, असीम काह को ज्ञान, असीम ध्यान, असीम योग, रिधि सीधी ऐसा किए हुए थे। यह कीर्ति ऐसे कीर्ति ककर चलेगा इस छतरपुर मंदिर का कि बिन बादल जल बरसनिता, अमर लोक निज धाम, सतगुरु साहेब आदि भय, निरंकार निरंजन। यहाँ जो भी कोई आएगा, जैसे डार सखा भय विधि हरिहरा, जीव पत्र भय संसार, बिन पुहमी का देवल बने, बिन गोगिल का धाम, रतन चितेरा बोध भयो, जहाँ रमय रमता राम। कार कियो निरंकार प्रभु, दिहलन विपुल अपार। उनका जो कीर्ति है एकदम अजर अमर कर दिए हैं, चल गए हैं, इतना रिधि सीधी कर चले गए हैं कि एक लक्ष्मी आते रहेगा और एक लक्ष्मी जाते रहेगा। और बाबा के पास जो इनके सानिध्य में आके आपको जो कुछ कैसा लगता है अनुभव, वो बताएं। हम तो आते हैं तो शांति प्रदान होता है, शांति सब कुछ होता है। यहाँ के कहा को शुद्धि जो होता है तो शांति, यहाँ स्वर्ग की कहा को सुख, स्वर्ग से भी बढ़कर सुख यहाँ का बनाया हुआ मातृभूमि का। तो ऐसा है, संत नागपाल बाबा के शिष्य सखी बाबा जी का जो सानिध्य है वह इस तरह से आपको एक आनंद प्राप्त करता है कि जो भी एक बार आता है वह बार बार यहाँ आना चाहता है, उस सुख को पाने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए। और हम बाबा से इस जगह पे, इस मंदिर के बारे में
कुछ और भी बात करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। और अभी हम मौजूद हैं छतरपुर मंदिर के एक ऐसे जगह पर जिसके बारे में लोग कहते हैं, चूँकि यह द्वार जो है, यह गेट जो है हमेशा बंद रहता है और तरह तरह की बातें लोग सोचा करते हैं। उनके मन में ये आता है कि आखिर ये गेट हमेशा बंद क्यों रहता है, यह दरवाज़ा, यह द्वार हमेशा बंद क्यों रहता है। और इसके बारे में हम बाबा से कुछ जानकारी ले रहे हैं कि आखिर वास्तव में यह किस तरह का गेट है। और बाबा, इस गेट के बारे में, इस द्वार के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि यह हमेशा बंद रहता है। ये बाबा लोग इसके बारे में ये बोलते हैं इसमें खजाना है, जी, क्या जी, है, जी। क्या है, इस तरह की बात। ऐसा बात है, बाबा आनंद कोट बर्मन नायका मातेसी जगजननी का रथ घर बनाए। तो रथ हर हमेशा बंद रखने का कारण है, जो नवरात्रा का नवरात्रा ये रथ को पूजन होती है, आप पूजन करके फिर निकालते हैं बाहर। और हर समय बंद रहता है, क्योंकि हर समय खुला कर रहना उचित नहीं है, ज़रूरत है नहीं, इसलिए बंद रहा जाता है। तो जिनको जानकारी नहीं है तो कुछ लोग आकर दर्शन करते हैं, तो दर्शन भी हो जाता है, खुला शीशा लगा हो छोटा सा, दर्शन हो जाता है। लेकिन नियम परंपरा तो यही है जो उसको बंद रखने का और समय पर खोलने का। कुछ ऐसा वस्तु होता है जैसे माँ का मूर्ति ही है, तो मूर्ति जो सब दिन खुला कत्यायनी माँ का। कुछ मूर्ति ऐसा हैं, अष्टभुजी दुर्गा हैं और हैं जो उनको बंद करके रखा था, 6 महीना में एक बार उनको खोला जाता है। जैसे माता, बड़ी माता महिषासुरमर्दिनी में कार्तिक के स्वामी हैं, सरस्वती जी हैं, इन सब को मूर्ति महीना और बंद रहता है। 1 महीना पूर्णमासी में ही खोल कर दर्शन 6 महीना हम कराते हैं। तो ये सब का नियम परंपरा में किसको कब दर्शन करना चाहिए, वो बाबा जी तो अंतर्यामी ज्ञानी थे, इसलिए वो परंपरा बनाए, वो परंपरा का अनुकूल अभी चल रहा है। ये बाबा संत नागपाल के समय से ही यह जो है यह परंपरा चल रही है। और इससे यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रथ यात्रा है यह कब होता है, ये किस दिन लास्ट होगा इसका? लास्ट केवल पूजन होता है, नहीं निकालते नहीं। यानी ये रथ जो है यह घुमाया नहीं जाता है, बस यहाँ पूजन होता है इसका। और इसलिए चूँकि दुर्गा पूजा के बाद फिर इस की आवश्यकता नहीं महसूस होती है और यह सुरक्षित रहे, इसलिए यह द्वार जो है, यह दरवाज़ा जो है यह बंद रहता है उसके बाद से फिर। लेकिन दुर्गा पूजा के समय जो है यह खुला रहता है और लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। और ये भगवान जगन्नाथ की है जी, जगन्नाथ भगवान का रथ बनाए थे, जगन्नाथ भगवान के सोच से, भावना से, लेकिन है तो माँ की मूर्ति बैठाए हुए, अच्छा। माता जी के। तो जैसे भगवान जगन्नाथ का जो एक होता है रथ यात्रा, उस तरह से ये जो है माता कात्यायनी का जो है यह, आप इसे मंदिर माने, रथ माने, यहाँ पे माता कात्यायनी सवार हैं इस रथ पे। अच्छा, रथ का ऐसा विशालता है जो ये बाहर निकाल नहीं सकते हैं, इतना वजन है जो निकालने में, ले जाने में परेशानी होने लगा। पहले निकालते थे तो परेशानी होने लगा, तो परेशानी कम करने के लिए अब यहीं पर स्थगित रहता है और नवरात्रा में पूजन होता है, नवरात्रा में दर्शन होता है, नवरात्रा के बाद बंद कर दिया जाता है। हम देखते हैं जो जगन्नाथपुरी में भी जो रथ यात्रा होती है उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है और सरकार के लिए यह अपने आप में, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है उस रथ यात्रा को सफल पूर्वक जो है संपन्न कराना। और ऐसे में जो है जिस तरह का यहाँ का निर्णय है, जो व्यवस्था से संबंधित जिस तरह की बातें हैं, यह भी अपने आप में एक तरह से जो है सही है। हम यह देखिए जो मंदिर है, मंदिर के जो जितने भी भाग हैं, आप इसके अलावा इस पूरे तरीके से जो है ये जितना जो दरवाज़ा है इसकी ऊंचाई के साथ इसको आप दिखा दें। और हमारे दर्शक, आप हम सब देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ, जय माता की जय। जय माता दी।